हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का बालाजी लर्निंग कोचिंग के इस नए वीडियो में। स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में आप लोगों को हम क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत दो बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन बताने वाले हैं, एक छोटी सी शानदार ट्रिक के साथ। अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करते हो तो आप इन दोनों डेरिवेशनों को जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये आप तुरंत कर लोगे एकदम चुटकियों में, और बोर्ड एग्जाम में आपको इसको बहुत ज़्यादा फोकस करके नहीं जाना पड़ेगा। बस आप ट्रिक को समझ लीजिएगा, अगर कोई डेरिवेशन आता है तो आप तुरंत कर लोगे। आप देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर पेपर में ही आपसे समांतर पट संधारित्र की धारिता पूछी गई थी, ठीक है। तो जिन बच्चों को ट्रिक आती रही होगी उन्होंने आराम से जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। चलिए आपको समझाते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक हम कैसे ज्ञात करेंगे एक ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक बदलेगी नहीं, और उसी ट्रिक के माध्यम से आपको यह भी हम बताएंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो। इन दोनों डेरिवेशनों को यहाँ पर जो है हम आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताने जा रहे हैं, ठीक। तो ट्रिक हमारी क्या रहेगी भाई, ईवीसी। ईवीएम मशीन आप सभी लोग जानते हो ना, तो ईवीएम एम के स्थान पर आप सी बोल दीजिएगा, मशीन जिसको बोलते हो। तो ईवीसी, इस ट्रिक के माध्यम से हम चलिए आपको बताते हैं कि समांतर पट संधारित्र की धारिता कैसे याद करेंगे। देखिए, वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही नॉलेजफुल है, ठीक है, और बहुत ही मेहनत से मैं आप लोगों के लिए क्लास बना रहा हूं। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की क्लासें मैं आप लोगों को लगातार प्रोवाइड कर रहा हूं। आपके बोर्ड एग्जाम की बेस्ट से बेस्ट तैयारी करा रहा हूं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक हम कैसे इस ट्रिक से ज्ञात करेंगे। देखिए भाई, पहले समांतर प्लेट संधारित्र को समझ लेते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र में क्या होता है, दो प्लेटें होती हैं। आपके सामने दो प्लेटें मैंने बनाई है, एक प्लेट एक्स है और एक प्लेट वाई है, ठीक है ना। ये दोनों प्लेटें जो होती है वो विद्युत रोधी स्टैंड पर क्या होती है भाई, लगी होती है। ये आप देख सकते हो विद्युत रोधी स्टैंड है और ये विद्युत रोधी स्टैंड है, ठीक है ना। ये दोनों आपकी जो प्लेटें होती हैं समांतर पट संधारित्र की, विद्युत रोधी स्टैंड पर लगी होती हैं। पहले संधारित्र को समझा देते हैं, तभी तो धारिता निकालना आप समझ पाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ये प्लेटें हैं, ठीक है, जो प्लेटें हैं ये एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होती हैं। इस दूरी को हम नाम दे देते हैं स्मॉल डी। स्मॉल डी मीटर की दूरी पर ये स्थित रहती हैं। ये जो प्लेटें होती हैं, इन प्लेटों के बीच कोई आपका परावैद्युत पदार्थ जो है भरा रहता है इन समांतर पट संधारित्र की प्लेटों के बीच, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि परावैद्युत पदार्थ है, उसका परावैद्युतांक के है, तो हम यहाँ पर के मान लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या समझना ये है कि हमारे पास जो समांतर पट संधारित्र की दो प्लेटें हैं, उसमें जो पहली प्लेट है आपकी एक्स, ठीक है ना, जो आपकी पहली प्लेट है एक्स, इसको क्या करते हैं हम धन आवेश देते हैं। इसको क्या कर देते हैं हम धन आवेश से आवेशित करते हैं, यानी धन आवेश इसको हम दे देते हैं, प्लस का क्यों धन आवेश इसको दे देते हैं। तो यहां पर एक प्रेरण की घटना होती है। प्रेरण की घटना के कारण क्या होता है कि जो इसके समीप स्मॉल डी मीटर की दूरी पर अन्य प्लेट रखी होती है, उस प्लेट के भीतरी वाले तल पर आपका इतना ही क्यों आवेश और प्रकृति में विपरीत उत्पन्न हो जाता है। समझिएगा मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर इस प्लेट को हम धन आवेश से आवेशित करते हैं, प्लस क्यों आवेश से आवेशित करते हैं, तो प्रेरण की घटना के कारण इस प्लेट के समीप रखी दूसरी प्लेट के अंदर की ओर उतना ही ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, और जो इसके समीप प्लेट रखी होती है उस प्लेट के बाहरी तल की ओर इतना ही धन आवेश एक समान रूप से वितरित हो जाता है। लेकिन जो ये बाहरी तल पर धन आवेश वितरित होता है, क्योंकि यहाँ पर जो ये दूसरी प्लेट है, ये आप देख सकते हो कि ये जो प्लेट है वो आपकी पृथ्वी द्वारा एक कनेक्ट है। यहाँ पर देख सकते हो एक नहीं, मतलब ये पृथ्वी से कनेक्ट है। ये जो तार है ये पृथ्वी से कनेक्ट है, ये प्लेट जो दूसरी वाली है पृथ्वी से कनेक्ट। अब पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों से जो ये आपका इस प्लेट के बाहरी तल पर धन आवेश होता है वो पूर्ण रूप से निरावेशित हो जाता है। देखिए धन आवेश है, और पृथ्वी से आपको क्या जो आने वाले इलेक्ट्रॉन होंगे वो जब धन आवेश से टकराएंगे तो टकराने पर जो ये धन आवेश होता है ये पूर्ण रूप से आपका निरावेशित हो जाता है। मतलब ये बाहरी और जो आवेश होता है वो आपका पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है। इस प्रकार जो आपका ये प्लेट था, मैंने इस प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया था, इस प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, तो ये जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो इस प्लेट की ओर जाती हैं, ठीक है। और प्लेट की ओर जाती तो हैं, लेकिन इस प्लेट के बाहरी ओर वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, बल्कि इन प्लेटों के बीच स्थित माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान रूप से होती है। इसको हम नाम दे देते हैं ई। ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है ना। अब यहां पर आपको ध्यान देना है, क्या देना है, अगर मैं मान लूं
कि माना प्लेट एक्स व वाई प्लेटों एक्स व वाई का क्षेत्रफल कितना है भाई, कैपिटल ए है, तथा इनके बीच की जो दूरी है, ध्यान दीजिएगा, इनके बीच की दूरी स्मॉल डी है। मैं मान लेता हूं कि जो प्लेटें हैं इन प्लेटों का क्षेत्रफल ए, ठीक है, प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है। साथ ही में यहां पर यह भी हम मानेंगे कि इन प्लेटों के बीच कोई एक परावैद्युत माध्यम रखा है जिसका परावैद्युतांक के है, ठीक है ना। अब चूंकि ये दोनों जो प्लेटें हैं ये समतल प्लेटें हैं, धातु की समतल प्लेटें हैं, ठीक है, और दोनों प्लेटों पर जो आवेश की मात्रा है वो विपरीत है, ठीक है ना। तो यहां पर हम मान लेते हैं कि जो ये समतल प्लेटें हैं इनका पृष्ठ घनत्व तो कितना है भाई, सिग्मा है, ठीक है ना। लिखेंगे तथा प्लेटों का, लिखेंगे तथा यदि प्लेटों का क्या भाई, पृष्ठ घनत्व, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अभी इस ट्रिक को फॉलो कर रहे हैं, प्लेटों का पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो तथा इनके बीच परावैद्युतांक स्मॉल के है। तो आप सभी लोगों ने पढ़ा है वैद्युत गॉस के प्रमेय में कि जब एक समान समतल आवेशित चादर जिन पर की जो आवेश की मात्रा होती है वो विपरीत होती है और एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होती हैं, तो उनके बीच किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होती है सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट। मैंने आपको अच्छे तरीके से इस डेरिवेशन को कराया है। तो चूंकि दोनों प्लेटें समतल हैं, ठीक है ना, समतल हैं, इस वजह से, और दोनों पर जो आवेश का मान है वो परिमाण में क्या है, बराबर है, लेकिन प्रकृति में विपरीत है। मतलब आवेश जो है वो परस्पर विपरीत है और एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित, तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी वो, तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ट्रिक हमारी शुरू हो चुकी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट। ट्रिक हमारी थी EVC, मतलब सबसे पहले हमें अगर संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात करना है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, E का मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर उसके बाद हम ज्ञात करेंगे वैद्युत विभव और फिर धारिता बराबर सूत्र लगाएंगे Q बटे V, ठीक है ना, V जैसे विभव ज्ञात कर लेंगे, फिर धारिता ज्ञात करेंगे C बराबर Q अपान V से, और धारिता का व्यंजक हमें मिल जाएगा। यही ट्रिक आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई E = सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट, जहां आप सभी लोग जानते हो कि सिग्मा जो होता है वो पृष्ठ घनत्व होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व, सिग्मा बराबर होता है Q अपान A। तो यहां से E बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा के स्थान पर Q अपान A रख दोगे, क्योंकि आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर Q अपान A होता है, सिग्मा के स्थान पर Q अपान A रखेंगे तो Q अपान के A एप्सिलॉन नॉट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। देखिए ट्रिक का पहला स्टेप हमारा पूरा हो चुका है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ चुकी है। अब अगले स्टेप में बिना सोचे समझे ट्रिक में देखेंगे हमें विभवांतर ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे कि यदि या ऐसे लिख लेंगे, माना प्लेटों के बीच उत्पन्न, क्या भाई, उत्पन्न विभवांतर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो विभवांतर तो उत्पन्न होगा। माना प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर कितना भाई, विभवांतर कैपिटल V है तो है, तथा प्लेटों के बीच की दूरी कितनी भाई, प्लेटों के बीच की दूरी कितनी भाई, स्मॉल d है वो। तो जो आपका विभव होता है, ठीक है, अगर वैद्युत क्षेत्र E के कारण कोई विभव उत्पन्न होता है तो आपने पढ़ा है विभव परिवर्तन तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। क्या पढ़ा है आपने, पढ़ा है V अपान D = आपका E। यही विभव परिवर्तन तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध मैंने आपको कराया था। तो यहाँ से जब आप V का मान निकालोगे तो D का गुणा E से हो जाएगा, तो E × में D, प्लेटों के बीच की दूरी D थी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E थी, विभवांतर हो जाएगा V = E × में D। अब E का मान यहाँ पर उठा के रख देंगे, इसको समीकरण 1 मानेंगे। समीकरण 1 से क्या भाई, E का मान रखने पर
तो समीकरण 1 से ई का मान रखेंगे v बराबर, ई का मान आया है q अपान के ए एप्सिलॉन नॉट इनटू में कितना था भाई d, तो ये d हो गया। अब देखिए हमारी ट्रिक का सेकंड स्टेप पूरा हो चुका है, मैंने विभवांतर ज्ञात कर लिया है। अगला हमारा लास्ट स्टेप बचता है तब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, तब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता भाई, धारिता की परिभाषा आपने पढ़ी है कि किसी चालक को क्यों आवेश देने पर ठीक उसमें होने वाली विभव में होने वाली वृद्धि और जो आवेश होता है उन दोनों के अनुपात को हम चालक की क्या कहते हैं, धारिता। यानी धारिता C बराबर होता है Q अपान में V। किसी चालक को अगर क्यों आवेश देते हैं तो उसके विभवांतर में कुछ ना कुछ वृद्धि होती है, तो जो चालक का आवेश होता है और विभवांतर में जो वृद्धि होती है उन दोनों का अनुपात उस चालक की धारिता कहलाती है। तो यहाँ पर हम किसका मान रख देंगे भाई, हमने V का मान निकाला है, तो V का मान रखने पर, V का मान रखने पर तो V का मान रखेंगे C इक्वल टू Q अपान, V का मान कितना आया रखिए भाई, Q D अपान में के ए एप्सिलॉन नॉट, यही तो था आपका V का मान, मैंने यहाँ पर इस समीकरण में रख दिया धारिता वाले सूत्र में। तो यहाँ पर देख सकते हो Q से Q आपका कैंसिल हो जाएगा, तो C इक्वल टू हर वाला आपका ऊपर अंश में चला जाता है, यानी के ए एप्सिलॉन नॉट अपान में क्या बचेगा भाई D। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता आई वो आपकी आई C इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट अपान में D। ठीक है, तो ये जो C इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट अपान D आई, यही समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक है। ठीक है ना, इसमें जो एप्सिलॉन नॉट है आप सभी को पता है, एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की वैद्युशीलता बोलते हैं, जिसका मान 8.85 गुणे 10 की घात -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक, सभी को याद भी होगा, मैंने पहले चैप्टर में अच्छे से बताया। जो डी होती है वो प्लेटों के बीच की दूरी होती है, ए जो होता है प्लेटों का क्षेत्रफल होता है, के जो होता है प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक होता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमने ट्रिक को फॉलो किया और हमने 3 स्टेप में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकाली। सबसे पहले प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, उसके बाद विभवांतर का मान निकाला, उसके बाद धारिता, तुरंत चुटकियों में धारिता का यहाँ पर व्यंजक प्राप्त हो गया। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि जो ये समांतर प्लेट संधारित्र है, अगर इसके बीच कोई टी मोटाई की हम पट्टी रख देते हैं, यानी आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का क्या व्यंजक होता है और कैसे निकालेंगे, इसी ट्रिक को फॉलो करेंगे। और अभी देखना चुटकियों में वो भी आपका डेरिवेशन सॉल्व होता है। इसका तुरंत आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं दूसरे डेरिवेशन की ओर, है ना। इसको हम थोड़ा सा रफ करेंगे भाई। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने इसको अच्छे तरीके से नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है ना, तो अब इसी में हम बढ़ते हैं अपने दूसरे डेरिवेशन की ओर। बिल्कुल इसी ट्रिक को फॉलो करते हुए हम मात्र 2 से 4 मिनट के अंदर आपको इस डेरिवेशन को बताने वाले हैं। देखिए कैसे, वही पुराना काम आप क्या कहोगे कि हमारे पे जो समांतर प्लेट संधारित्र है उसके प्लेटों का क्षेत्रफल a है, पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, ठीक है, प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है भाई, स्मॉल d है। अंतर क्या है कि इन प्लेटों के बीच हम कोई एक जो है टी मोटाई की परावैद्युत पदार्थ, जैसे कांच की एक परावैद्युत पदार्थ कांच होता है, उसकी कोई टी मोटाई की एक पट्टी रख देते हैं, और जो टी मोटाई की पट्टी रखते हैं इसका जो परावैद्युतांक है वो हम मान के चलते हैं कि k है। ठीक, अब आप सोचिएगा यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अगर हम टी मोटाई की यहाँ पर पट्टी रख दिए हैं तो यहाँ पर आप ये चीज ध्यान रखिएगा, जो मैंने टी मोटाई की पट्टी रखी है, इस टी मोटाई की पट्टी के कारण जो बीच में प्लेस आपका खाली हो रहा है वायु वाला, देखो अगल बगल खाली हो रहा है ना, तो वायु में जो प्लेटों के बीच की दूरी हो जाएगी वो आपकी d माइनस टी हो जाएगी। इस टी दूरी को अगर घटा देंगे हम तो वायु में टोटल दूरी d थी, अभी मैंने आपको बताया प्लेटों के बीच की दूरी d। अब अगर हम टी दूरी घटा देंगे तो हमें वायु में प्लेटों के बीच की दूरी पता चल जाएगी। तो इस प्रकार को यहाँ पर जो आपकी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो 2 प्रकार से उत्पन्न होगी। एक तो वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी, तब परावैद्युतांक k का मान 1 होगा, और उसके बाद जब आप परावैद्युत पदार्थ के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालोगे, जब ये आपकी परावैद्युत पदार्थ टी मोटाई की रखी हुई है, इसके कारण जब आप निकालोगे क्या भाई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि मैंने बताया ना 2 माध्यम हो गए। एक तो ये देखिए पट्टी हो गई, ठीक, जिसका परावैद्युतांक k है, ठीक है, तो एक माध्यम ये हो गया, और दूसरा माध्यम ये वायु अगल बगल खाली पड़ी है ना, मतलब ये प्लेस खाली पड़ा है ना, जिसको हम निर्वात की वायु बोल सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो वायु है, इस वायु में जो इसकी दूरी है वो आपकी d माइनस टी है। तो बस ये चीज आपको ध्यान रखना है। आपको क्या ध्यान रखना है, वही चीज कि माना प्लेटों का क्षेत्रफल a और ये सब लिखेंगे, वही चीज पुराना कि माना प्लेटों का क्षेत्रफल
ए तथा पृष्ठ घनत्व क्या है भाई, सिग्मा है। पृष्ठ घनत्व सिग्मा, जो अभी मैंने पहले लिखा था सिग्मा है। ठीक, प्लेटों के बीच वायु में, प्लेटों के बीच वायु में दूरी, वायु में दूरी आपकी कितनी हो जाएगी भाई, d माइनस टी हो जाएगी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी वायु में, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, मान लेते हैं कि वायु में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी वो E0 हो जाएगी। आपने पहले निकाला था E इक्वल टू क्या निकाला था अभी, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट लगाया था, क्योंकि ये वायु में निकाल रहे हो तो K का मान 1 हो जाएगा। सूत्र था सिग्मा अपान K एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो K का मान यहाँ पर 1 हो जाएगा वायु में। फिर जब आपने सिग्मा के स्थान पर कितना रखा था, Q अपान A, तो Q अपान A एप्सिलॉन नॉट ये हो गया था। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, Q अपान A एप्सिलॉन नॉट। मैं थोड़ा डायरेक्ट यहाँ पर लिखूंगा। ठीक, अब इसको बार बार वही काम तो करेंगे नहीं। ठीक, तथा दूसरा माध्यम हमने क्या रखा भाई, परावैद्युत पट्टी रखी है जिसका परावैद्युतांक है। तो परावैद्युत पट्टी में क्या लिखेंगे, परावैद्युत पट्टी में परावैद्युत, दूसरा माध्यम हमारा है परावैद्युत पट्टी में क्या भाई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसको हम ई से प्रदर्शित कर देते हैं, यही सूत्र लगाएंगे क्यू अपान, अब परावैद्युत पट्टी उसका परावैद्युतांक के है भाई, तो आप यहाँ पर के रखोगे के ए एप्सिलॉन नॉट, बाकी वही आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो जाएगा। अब बस के का मान यहाँ पर 1 नहीं है बल्कि कितना परावैद्युतांक के है। ठीक है ना, अब वही पुराना काम देखिए, पहला आपका स्टेप पूर्ण हुआ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आई। फर्क इतना यहाँ पर यह है कि मैंने जब पट्टी रख दी ना तो 2 तीव्रता निकल के आई। अब दोनों तीव्रताओं के कारण जो कंप्लीट विभव आएगा, ठीक है ना, परिणामी विभव आएगा, वो हम निकालेंगे इन प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत विभव, क्योंकि हमारा सेकंड स्टेप कहता है कि वैद्युत विभव निकालना है। तो अगले स्टेप में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, अतः प्लेटों के बीच उत्पन्न विभव, तो जो विभव होगा वो एक बार V0 होगा और एक बार V होगा। V0 का मतलब वायु में और एक बार आपका पट्टी में। तो V बराबर, देखिए आपने पढ़ा था अभी, V बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और गुणे बीच की दूरी। तो वायु में जो दूरी है वो D माइनस टी है, तो ये आपका हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E0 वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E0, और दूरी वायु में कितनी है आपकी D माइनस टी है भाई, और प्लस परावैद्युत पट्टी में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E है, और परावैद्युत पट्टी की जो मोटाई यानी जो दूरी है वो आपकी T है, तो ET हो जाएगा। ठीक है ना, कैसे आया समझ गए आप लोग। वैल्यू रख देंगे, मान रखने पर लिखेंगे मान रखने पर, तो V बराबर E0 का मान कितना आया है, Q अपान A एप्सिलॉन नॉट है ना, और ये कितना है आपका D माइनस टी प्लस E का मान कितना आया है भाई, Q अपान के A एप्सिलॉन नॉट और इनटू में T। इसको यहाँ पर हम अच्छे से सॉल्व करेंगे, देखिएगा भाई ध्यान से, है ना। ये आपका हो जाएगा V इक्वल टू, हमारा सेकंड स्टेप चल रहा है, विभव निकाल रहे हैं। V इक्वल टू दोनों में Q अपान A एप्सिलॉन नॉट कॉमन मिल जाएगा, Q अपान A एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन मिल जाएगा। यहाँ बच जाएगा D माइनस टी, आप देखिए D माइनस टी बचेगा प्लस का T अपान में K बच जाएगा, क्योंकि तुमने Q अपान A एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन दोनों से ले लिया है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो जो विभव का मान आया वो आपका आ गया, अब इसके आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता है। अगला वही पुराना स्टेप, तब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, तब धारिता C बराबर कितना हो जाएगा, Q अपान में V होता है, V का यहाँ पर क्या कर देंगे, मान रख देंगे, V का मान रखने पर V का मान रख देंगे C इक्वल टू Q अपान में V का मान कितना है भाई, Q अपान में A एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट के अंदर D माइनस टी प्लस का T अपान के, जितनी भी वैल्यू है पूरी वैल्यू उठा के रख दिया मैंने V के स्थान पर। आप देख सकते हो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, C इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, इसको थोड़ा सॉल्व करोगे A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, नीचे ब्रैकेट में आपका बच गया D माइनस टी प्लस का T अपान में K। आप देख सकते हो कि हमने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात किया जब समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ जैसे कांच की T मोटाई की एक पट्टी रखी गई हो, तब मैंने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकाला।
काम वही किया, ट्रिक वही लगाई, स्टेप भी वही किए। फर्क इतना हुआ कि जब मैंने परावैद्युत पट्टी रख दी तो दो माध्यम बन गए, एक वायु में और एक इस परावैद्युत पट्टी में। तो दोनों माध्यमों में हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी पड़ी, और जब ये पट्टी नहीं थी तो केवल मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल के विभव निकाल के विद्युत निकाल लेता था। और जब परावैद्युत पट्टी रख दी तो दो माध्यमों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग निकालनी पड़ी, फिर दोनों के कारण विभव टोटल निकालना पड़ा, विभव निकालने के बाद फिर मैंने धारिता निकाला। वेरी सिंपल, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने जो है डेरिवेशन को बताने की कोशिश की, और उम्मीद करता हूँ कि ये डेरिवेशन आप कर लोगे। इसकी स्थितियां भी हैं। स्थितियां क्या है कि ये अगर पट्टी जो है पूरी डी के बराबर, पट्टी की जो मोटाई है वो पूरी जगह को घेर ले, मतलब डी का टी के बराबर हो जाए, जो ये प्लेटों के बीच की दूरी है वो पट्टी की मोटाई उतनी हो जाए, मतलब डी जो है टी के बराबर हो जाए, तब आप यहाँ से धारिता निकाल सकते हो। ठीक, इस तरीके से 2-3 स्थितियां भी हैं यहाँ पर, आप चाहो तो निकाल सकते हो। लेकिन ये मैंने व्यंजक आपको ज्ञात करना बता दिया है, जो कि आपके लिए मेन है। तो इस छोटी सी क्लास के माध्यम से आप लोगों को मैंने 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार करा दिया। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिला हो और आपको लग रहा होगा कि अब इस ट्रिक से दोनों डेरिवेशन एकदम सरल हो गए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आगे भी मैं आप लोगों को ऐसे ही क्लास प्रोवाइड करूंगा, ठीक है ना, जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम की बेस्ट तैयारी कर सकें। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।